जय हिंद। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 6 का 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चन है 6 में उन्हें हम लोग हल करेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को पूरक से संबंधित जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था पहला दूसरा जो वीडियो में, उस वीडियो को अगर आप लोग देखे होंगे तो ये क्वेश्चन को देखते ही आप लोग आंसर दे सकते हैं। मैंने बोला था कि साइन और कोस एक दूसरे के पूरक है, जब बटा में वो एक दूसरे के रहे और इनको जोड़ने पे इनकी डिग्री का मान अगर 90 आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। इसका हल भी हमने बताया। देखिए क्या होता है, किसी एक ऊपर वाला या नीचे वाला को हल करते हैं तो हम ऊपर वाला को लिख देते हैं, मैंने ऊपर वाला जो है उसको रहने ऐसे रहने देते हैं और नीचे वाला को हम लोग चेंज करते हैं। तो cos 59 डिग्री और यहाँ sin 31 डिग्री है ना, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री और माइनस में 31 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये cos में 59 डिग्री और बटा में ये cos में ये भी कितना डिग्री 59 डिग्री, इसमें से घटाइएगा तो 59 आएगा, ये कट के कितना आ गया 1 आ गया। इस तरीके से हम लोग आंसर निकालते हैं। लेकिन इसका आंसर देखते हैं हम लोग, इसको भी एक बोलेंगे कि दोनों को जोड़ने से 90 हो रहा है, दोनों एक दूसरे के पूरक, ये भी वही है, सभी का एक आ रहा है, इसको भी करेंगे एक आएगा, लेकिन √2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा √2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों को आगे भी हल करना है। cos 53 है तो cos 53 को जैसे है वैसे ही हम छोड़ देंगे और यहाँ पे sin 37 को लिखेंगे cos 90 डिग्री और माइनस में 37 डिग्री। मैंने ये बताया है कि जो यहाँ इसको हम लोग बदलेंगे तो sin को cos में बदलेंगे और 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री लिखेंगे। अच्छा, इसको और भी तरीका एक और है कि ये sin को हम sin ही रहने देंगे, sin को हम sin रहने देंगे और 90 डिग्री में से 37 नहीं, इसका पूरक को हम घटाएंगे, तो इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं उसी तरीके से बना के बताऊंगा। देखिए cos 53 डिग्री और बटा में ये हो जाएगा cos में ये भी कितना डिग्री 53 डिग्री, ये दोनों कट के कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। चलिए मैं दूसरे तरीके से इसको मैं बताता हूँ, मैंने वीडियो में बताया पहला कॉन्सेप्ट में भी, यहाँ भी मैं बताता हूँ। साइन में 20 डिग्री है। अच्छा, हम बोले कि इसको cos ही रहने दिया जाए, यहाँ पे लिखा जाए 90 डिग्री और माइनस में क्या लिख देंगे 70 है, यहाँ 70 है तो 70 का पूरक क्या होता है 20 डिग्री होता है। क्या होता है 20 डिग्री। तो सर हम लोग ये लिख दिए और हम लोग लिखेंगे साइन में 20 डिग्री और इसका पूरक अब हम लोग लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, हम लोग लिखेंगे साइन में कितना डिग्री 20 डिग्री इक्वल टू कितना 1। बहुत सारे टीचर जो होते हैं इस रूल से बताते हैं। ठीक है, अगर हो सकता है कुछ टीचर्स को ये रूल नहीं पता होगा, बाय मिस्टेक मैं बोल रहा हूँ, हालांकि सभी को पता होते हैं, तो ये रूल से अधिकतर टीचर्स लोग आपको बताएंगे, या कोई स्टूडेंट को ये रूल पता है लेकिन ये रूल नहीं पता है, तो आप देख सकते हैं कि मैं दोनों रूल से हल कर सकता हूँ, आप भी हल कर सकते हैं। लेकिन मैं यही आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप लोग अगर मुझसे अगर पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस रूल को आप लोग फॉलो मत कीजिए, क्योंकि दोनों रूल को फॉलो करने से कंफ्यूजन होगा। इसलिए आप इस रूल को फॉलो करें, इस रूल को फॉलो करें, मतलब सेम रूल है लेकिन इस रूल को फॉलो मत कीजिए। गलत नहीं होगा लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, हम लोग इसी रूल को फॉलो करेंगे। तो ये √2 को इसी तरह लिखिए, साइन में हमारा 22 डिग्री है, इसको लिखा जाए और ये cos का पूरक होता है साइन और यहाँ पे 90 डिग्री और माइनस में क्या होगा 68 डिग्री, तो ये हो जाएगा √2 साइन में 22 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा साइन में कितना डिग्री 22 डिग्री, ये कट गया तो एक आया, यानी कि √2 से एक में गुना होगा तो √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं जब हम लोग, तो साइन 10 डिग्री है, इसको लिख लेंगे 10 डिग्री और इसको लिखेंगे साइन, cos का पूरक क्या होता है साइन और साइन में 90 डिग्री और माइनस में इसको कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे होगा साइन में 10 डिग्री और यहाँ पे होगा साइन में ये भी 10 डिग्री होगा, ये कट गया तो कितना आया 1 आया। ठीक इसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को हल करते रहेंगे, ये भी क्वेश्चन वही है, इसमें भी वही है, करेंगे सिर्फ √3 को इंटू में रखेंगे तो इसका √3 आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो आप देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम मस्त रामबाण उपाय है कि इन दोनों एक दूसरे के पूरक है, इन दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है सर, तो जब पूरक है और जोड़ने से 90 आ रहा है तो कहेंगे सर इसका 1 है। अगर इसके साथ ये दोनों सेम है, ये इसके पूरक है और ये दोनों जोड़ने से 90 है और इसके साथ कोई अगर गुना में है तो वही आंसर होगा, यानी कि √3 है तो √3 होगा,
ठीक। अब इस पे हम लोग चलते हैं कि साइन में हमारा है 54 डिग्री। तो हम बोले हैं कि जब भी हमें मिले अगर पूरक कोण से संबंधित तो किसी एक को पकड़ के हम लोग चेंज करेंगे। तो ये cos को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस में 36 डिग्री, ये बन जाएगा साइन में 54 डिग्री और माइनस में ये साइन कितना बन जाएगा, साइन में ये भी कितना बनेगा 54 डिग्री। ये साइन 54 और ये साइन 54 इक्वल टू कितना होगा, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पे भी आते हैं, तो ये भी एक दूसरे के पूरक, इन दोनों को जोड़ने से 90 हो रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि इसका मान 1 होगा। सर ये देखिए एक दूसरे के पूरक है, तो देखिए ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है, जब एक दूसरे के ये पूरक होते हैं और पूरक होने के बाद दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, दोनों को जोड़ने पे हमारा 90 आएगा और अगर माइनस में है तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक इसी तरह इन दोनों का एक दूसरे के पूरक है, इनको जोड़ने पे 90 आ रहा है और दोनों एक दूसरे के क्या है, माइनस में है दोनों, मतलब ये माइनस में ये माइनस में है, तो हम लोग कहेंगे ये क्या होंगे, इसका मान 0 हो जाएगा। जो इस तरीके से हल किए, चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। cos sec 31 डिग्री लिखिए, माइनस sec का पूरक होता है cos sec और यहाँ लिखेंगे